हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 11 अक्टूबर। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 10 और 11 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपके लिए क्वेश्चन था दोस्तों लास्ट क्लास में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। याद रखना कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की तो सन 2010 में, याद रखना सन 2010 में दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने वनडे के इतिहास में पहली बार 200 रन बनाए थे। याद रखना दोस्तों 200 रन बनाए थे किनने? सचिन तेंदुलकर ने 2010 में। और यह वनडे के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब किसी खिलाड़ी ने 200 रन बनाए थे। यह जो मैच है दोस्तों 2010 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें स्टेडियम की तो कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम की बात कर लेते हैं कि स्टेडियम का नाम क्या है और वह कहाँ पर स्थित है। जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करें वानखेड़े स्टेडियम की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो वानखेड़े स्टेडियम है यह स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखना वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे बात करें ग्रीन पार्क स्टेडियम की जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है जिसे एसएमएस स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यह दोस्तों जयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। यहीं दोस्तों हम बात करें ईडन गार्डन की, दोस्तों ये जो ईडन गार्डन स्टेडियम है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। याद रखना कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो होलकर क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखना होलकर क्रिकेट स्टेडियम है, यह दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। और दिल्ली में भी एक क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, कौन सा? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी जल्दी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना है कि फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है इसे अब किस नाम से जाना जाता है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? दोस्तों नासा मिशन में अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला है उनका नाम है निकोल मान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है निकोल मान। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों हमने कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना है इसे शुरू किया दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश जी बघेल है। अगला क्वेश्चन क्या था हमने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार से दो संस्थान जो कि है मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और एक व्यक्ति है आलिस बिलियात्सके। उपयुक्त सभी को दोस्तों यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FIH का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वह चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और इनका जो संबंध है दोस्तों वह किस गेम से है? तो हॉकी से है। यह आपको याद रखना है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और यदि दोस्तों आपको PDF संबंधित कोई भी डाउट हो, PDF कैसे परचेस करना है, तो आप हमारे नंबर 7566836900 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको PDF संबंधित जो भी डिटेल चाहिए वह आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड पोस्ट डे है प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3।
तो विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दोस्तों लोगों और बिजनेस के लिए हर दिन काम आने वाले डाक विभाग की भूमिका के लिए लोगों को जागरूक करना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व डाक दिवस 2022 की थीम क्या है, तो पोस्ट फॉर प्लेनेट। याद रखना इस वर्ष की थीम क्या है, पोस्ट फॉर प्लेनेट इस वर्ष की थीम है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि विश्व स्तर पर इस दिवस को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब याद रखना आपको कि ये जो हम विश्व डाक दिवस मना रहे हैं दोस्तों, यह किस दिवस को चिन्हित करने के लिए मना रहे हैं, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना इसी दिन की गई थी, इसलिए 9 अक्टूबर को, याद रखना 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड बर्न में स्थित है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों बर्न, वहां पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय स्थित है। स्थापना की अगर बात करें तो 9 अक्टूबर 1874 को की गई थी। और दोस्तों ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसके महानिदेशक कौन है, तो यह मासाहिको मोटोको है। याद रखना मासाहिको मोटोको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के महानिदेशक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार ऐसा हो रहा है जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो स्वच्छ सर्वेक्षण एक अखिल भारतीय वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छता, अपशिष्ट यानी कूड़े के प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर भारत के शहरों, कस्बों और राज्यों को रैंक प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि भारत के शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं। पहला स्थान है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा स्थान है दोस्तों गुजरात का सूरत और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वह कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य है। वहीं छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो यह त्रिपुरा राज्य है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार दोस्तों कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो याद रखना इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी 5वीं सभा की मेजबानी करने वाला है हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो भारत 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA की 5वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ISA के सभी 109 सदस्य में उनके मंत्री, मिशन प्रतिनिधि शामिल होंगे। और भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, RK सिंह जो कि एक केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री है। यह इनकी अध्यक्षता करने वाले हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह 30 नवंबर, याद रखना डेट दोस्तों, 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके महानिदेशक कौन है, तो यह अजय माथुर जी है। याद रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 30 नवंबर 2015 को, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और महानिदेशक कौन है, तो यह अजय माथुर है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात राज्य का जो मोढेरा गांव है, इसे देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला गांव घोषित किया है। यहाँ पे दोस्तों एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज हुआ है, मतलब BESS का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। यह जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, यह क्या करेगा दोस्तों, दिन के समय
यह ऊर्जा को संचित करेगा। जब रात होगी तो सूर्य की अनुपस्थिति रहेगी, उस समय दोस्तों ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है यह क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोढेरा गांव में स्थित है सूर्य मंदिर, और जिसका निर्माण चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सूर्य मंदिर जो कि मोढेरा में स्थित है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार से एनी एर्नॉक्स को सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है एनी एर्नॉक्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थान स्वीडिश एकेडमी द्वारा साहित्य में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह पुरस्कार प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एनी एर्नॉक्स है यह 82 वर्ष का एक लेखिका है, और यह अब तक दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 16वीं फ्रांसीसी लेखक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एनी एर्नॉक्स ने करीब अभी तक 40 किताबें लिखी हैं। तो याद क्या रखना है यहाँ पे दोस्तों कि साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार 2022 है इसे किसे सम्मानित किया गया है, तो एनी एर्नॉक्स को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आपने देख लिया दोस्तों ये है एनी एर्नॉक्स। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गति शक्ति पोर्टल है इसे लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है तो यह कौन सा बन गया दोस्तों, तो गुजरात बन गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 6 अक्टूबर को गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई गति शक्ति पोर्टल को गुजरात सरकार ने दोस्तों शुरू कर दिया है, और इसकी अब मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी भी आ जाएगी। तो याद क्या रखना है यहाँ पे आपको कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो यह बने हैं दोस्तों गुजरात राज्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं गुजरात राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, तो यह गांधी नगर है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीट, वहीं राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 मतलब 182 है। याद रखना दोस्तों गुजरात राज्य के वर्तमान में जो राज्यपाल है वह आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री कौन है, तो यह भूपेंद्र पटेल है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपके लिए कि किस वर्ष भीमबेटका में डिंकी सेनिया का जीवाश्म मिला था। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि किस वर्ष भीमबेटका में डिंकी सेनिया का जीवाश्म मिला था। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों कल हम भीमबेटका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, इन सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको दोस्तों यह क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।